नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सचिन मर्दा, कैंसर स्पेशलिस्ट, रोबोटिक सर्जन, यशोदा हॉस्पिटल हैदराबाद से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि टारगेटेड थेरेपी क्या है, क्योंकि आजकल हम सुन रहे हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है और कई नई मेडिसिन्स आ रहे हैं, मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या है? सो इन सिंपल लेमैन लैंग्वेज हम अगर टारगेटेड थेरेपी डिस्कस करेंगे तो इट इज़ लाइक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल, एक ऐसी पर्टिकुलर दवाई कैंसर में देते हैं जिससे खाली कैंसर के सेल्स को ही डैमेज होता है और आजू बाजू के जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं उसको डैमेज नहीं होता है। तो ये है टारगेटेड थेरेपी। और इसमें कैंसर के ट्रीटमेंट में दिन ब दिन इतने नए रिसर्च हो रहा है, इतनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नए मॉलिक्यूल्स, नए मेडिसिन्स आ रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उससे नॉर्मल सेल्स भी डैमेज होते हैं और थोड़े पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स या टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। और इसलिए अगर ये टॉक्सिसिटी और साइड इफ़ेक्ट्स कम करना है तो क्या करना चाहिए? ओनली कैंसर सेल को ही हमको मारना चाहिए। तो इसके लिए डे बाय डे जो रिसर्च हो रहा था, इसमें टारगेटेड थेरेपी डेवलप हो गई है। इसमें हम क्या करते हैं रिसर्च में? वी डू जेनेटिक्स स्टडीज़, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स। जैसे एक सेल से दूसरे सेल डेवलप होती है, इसमें बहुत सारे सेल रिएक्शंस रहते हैं, बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स और चेंजेस रहते हैं। इसके वजह और इसमें कहीं पे भी कोई भी जगह अगर वो प्रॉब्लम आता है और जो सेल साइकिल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता है तो फिर उसको बोलते हैं म्यूटेशन। और ये म्यूटेशन जब होता है तो नॉर्मल सेल कैंसर सेल में डेवलप हो जाती है। तो जब हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करते हैं या जीनोमिक्स जो प्रोटियोमिक्स करते हैं, उसमें एग्जैक्टली कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ओनली दैट पर्टिकुलर स्टेप पे या वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उस पे हम टारगेट करते हैं और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और ये एंटीबॉडीज़ वहाँ जाके वहाँ एबनॉर्मल सेल्स जो ग्रोथ हो रहे हैं, कैंसर सेल जो ग्रो हो रहे हैं, उसको बंद कर देती है, डैमेज कर देती है। सो दैट इज़ इसेंशियली अ टारगेटेड थेरेपी। इससे एक फ़ायदा ये है बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम है और पेशेंट का कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है। और इवन फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज में भी कैंसर का मरीज़ अगर कोई है तो उसमें भी टारगेटेड थेरेपी काम आती है। फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर में HER2 के अगेंस्ट मेडिसिन डेवलप हो गया है। VEGF, वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर या एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ये जो फैक्टर्स है जिससे कैंसर को बढ़ावा मिलता है, उसको ब्लॉक करने के लिए मेडिसिन है, इनिबिटर्स है, उसको बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, वो यूज़ कर रहे हैं। और इससे एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर, इंटेस्टाइन कैंसर, कई सारे जो बॉडी में कैंसर हो रहे हैं उसके अगेंस्ट ये दवाइयाँ आ रही है और हम रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं। इससे काफ़ी सारे पेशेंट को हेल्प होती है। और इसके लिए हम नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग एक प्रोटोकॉल रहता है, या 22 जीन ऐसे या 71 जीन ऐसे अलग अलग जेनेटिक एसेज करते हैं। उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, एक्शनेबल म्यूटेशंस कहाँ है, और एग्जैक्टली उसके अगेंस्ट जब हम ये मेडिसिन देते हैं तो कई बार अच्छी तरह से काम हो सकता है, पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट्स कम आ सकते हैं। और इवन इन लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेज में भी कई सारे पेशेंट को एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है। तो ये था अबाउट द टारगेटेड थेरेपी। एंड वन मोर थिंग इज इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, वी हैव टी सेल्स और मेमोरी सेल्स जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो देर आर सम ड्रग्स और मेडिसिन which enhance the immunity of these T cells, a memory of these T cells, और ये T cells कैंसर सेल्स को ख़त्म करते हैं और इसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। सो देर आर फ्यू मोर मॉलिक्यूल्स और इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स आर कमिंग अप। लंग कैंसर में हम काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, इसोफेजियल और स्क्वामस सेल कैंसर में भी हम यूज़ कर रहे हैं। सो इन अ नटसेल दिस आर ऑल अबाउट द टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी, जेनेटिक असेज, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, ये सब चीज़ें जो नई डेवलपमेंट है, नए मेडिसिन है, इसके बारे में आपको जानकारी देनी थी।